नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं सन्निधि और आज हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। तमिलनाडु चुनाव की तैयारियां तेज, चेन्नई पहुंची चुनाव आयोग की टीम और नई पार्टी का ऐलान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने एक उच्च स्तरीय टीम चुनाव का जायजा लेने चेन्नई पहुंची, वहीं दूसरी ओर राज्य की राजनीति में अहम स्थान रखने वाली वीके शशिकला ने भी वापसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम घोषित करने और चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। अरब मीडिया आउटलेट्स इस यात्रा को सिर्फ भारत इजराइल संबंधों के तौर पर नहीं बल्कि बड़े क्षेत्रीय समीकरणों के तौर पर पेश कर रहे हैं। कई अरब विश्लेषकों ने जिक्र किया है कि जहां ऐतिहासिक रूप से भारत टू नेशन थ्योरी पर बात करने जा रहा है, वहीं फिलिस्तीन क्षेत्रों में शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो इजराइल को बेहद ही नजदीक ला चुके हैं। कनाडा के बदले सुर, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत की दखल को नकारा। भारत को लेकर कनाडा के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। एक समय जो कनाडा भारत पर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन का आरोप लगा रहा था, वहीं कनाडा इन दबावों को अब खारिज कर रहा है। इससे कनाडा द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने और भारत की बढ़ती साख को स्वीकारने के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण को कमला हैरिस ने झूठ बताया, अमेरिकियों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में स्टेट ऑफ द यूनियन पर भाषण दिया। इस पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनकी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण झूठ से भरा है। टैरिफ से राजस्व की जिद पर अड़े ट्रंप, क्या यूएस की सुप्रीम कोर्ट का फैसले से उभरते बाजारों को राहत मिलेगी? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ को रद्द करने के फैसले पर वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। इससे भारत सहित उभरते बाजारों को फायदा मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल्स के अनुसार इससे डॉलर पर दबाव और रुपयों को सहारा मिलेगा। भारत में निवेश का न्योता, इजरायल में पीएम मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक पर जायजा लिया, टेक कंपनियों के सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश, विनिर्माण और तकनीकी साझेदारी के अवसर तलाशने का आमंत्रण दिया। इजरायली प्रधानमंत्री के साथ एक नवाचार प्रदर्शनी का दौरा करते हुए उन्होंने एग्रीटेक, एआई, साइबर सुरक्षा, क्वांटम और जल तकनीकों को सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपनी द फिल्म ब्लफ की शूटिंग की तस्वीरें, खास लुक में आई नजर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द ब्लफ रिलीज हो चुकी है। एक्शन से भरी इस फिल्म की तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें वे खास अंदाज में नजर आ रही हैं। भूत बंगला का पहला गाना रिलीज, राम जी आके भला करेंगे हुआ रिलीज। पुराने कॉमेडी अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी भूत बंगला से 16 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म को लेकर घोषणा के बाद से ही काफी बज़ बना हुआ है। अब आज फिल्म का पहला गाना राम जी आके भला करेंगे रिलीज हुआ है। पागलपंती से भरपूर इस गाने में अक्षय कुमार का पुराना कॉमिक अंदाज नजर आया। तो ये थी इस सप्ताह की तमाम अहम खबरें। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।